महाकाल की नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उज्जैन स्थित नारमदीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा की पहली कार्यकारिणी बैठक में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बडोले ने देश भर से आए पदाधिकारियों और इकाई अध्यक्षों को संबोधित किया। इस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, महासभा के महामंत्री मुकेश शर्मा, पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष जेपी शर्मा तथा संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष सुभाष महोदय सहित कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अध्यक्ष राजेश बडोले ने समाज में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी को संगठन की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि विदेश में रह रही समाजजन भी समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बैठक में आगामी सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान समाज की ओर से विशेष सेवा शिविर लगाने का संकल्प लिया गया। समाज की ये प्रथम कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें समाज के कार्यकारिणी के करीब 90% लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर एक नए संकल्प के साथ में जुड़े हैं और समाज को आगे ले जाने की दिशा तय करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और समाज लगातार कई नए संकल्प ले रहा है, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम? उज्ज्वल शुक्ला, नारमदीय ब्राह्मण समाज का मीडिया प्रभारी। अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा महामंत्री। महासभा में प्रथम बार महिलाओं के प्रचंड बहुमत मिलने से महिला शक्ति बहुत उत्साहित है और सभी हमारे महासभा अध्यक्ष राजेश बडोले जी की कार्य योजना में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तैयार है। नर्मदे हर। नाम बताइए। अनुया भाटे, खंडवा। कैसे देख रहे हैं आज जो अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज का प्रथम जो बैठक सत्र था, बहुत ही अच्छा और बहुत से उत्साहपूर्ण है। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम इनके सब साथ में हैं। जो भी ये आगे आगे कार्य बताएंगे सब करने के लिए उत्साहित है और सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ कर गुजरने की इच्छा है। उज्जैन महाकाल की नगरी अवंतिका नगरी में आज महासभा की पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई है और बहुत ही मुझे लगता है कि ऊर्जा के साथ में तमाम नए संकल्प लिए गए हैं। किस तरीके से इस बैठक को आप देख रहे हैं? नर्मदे हर। आज नारमदीय ब्राह्मण महासभा की प्रथम बैठक है और देश के सभी जगहों से सारे प्रतिनिधि आए हैं। सच में हम लोगों को जो लक्ष्य हैं काम के, समाज का एकत्रीकरण, समाज का संगठन और समाज के विकास की दृष्टि से कुछ योजनाओं पर अभी हमने काम करने का प्रयास शुरू किया है और आने वाले दिनों में समाज कैसे औद्योगिक बने, समाज कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज की जो नई पीढ़ी है जो उपलब्धि भरी है उनको कैसे हम दिशा दे सकते हैं, इस पर चिंतन हुआ। आने वाले दिनों में कौन कौन से संकल्प हैं जिन्हें लेकर आगे आप लोग बढ़ रहे हैं? आपने कहा है कि अब न सिर्फ ये महासभा यहाँ तक बल्कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं आप नए समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पीयूष जी, ये बहुत अच्छा विषय है कि हम वर्तमान के समाज की और हम सिर्फ स्थानीय समाज की चिंता और कल्पना करते हैं, लेकिन सच में समाज का विकास देश विदेश तक जो हो रहा है तो संस्कारों की जो चिंता है वो वहाँ तक पहुँचने पे ही होगी। इस ओर मैं, मेरी महासभा और मेरे सारे साथियों ने मिलकर प्रयास किया है कि विदेश में रहने वाले हमारे जितने भी स्वजन बंधु हैं उनको भी संगठित किया जाए और इकाई के माध्यम से महासभा को जोड़ा जाए, जिसमें प्रथम 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका। वहाँ पर बात हो रही है। मुझे लगता है 6 माह में हम वहाँ इकाई बना पाएंगे। युवाओं ने भी एक जो है बड़ा इनिशिएटिव लिया है। किस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड होगा जिससे पहचान भी होगी और इससे जो है वो लोगों को एक दूसरे का पहचानने का मौका मिलेगा। समाज के विकास की जो पहचान है वर्तमान में वही है उसकी तकनीकी शिक्षा। और नारमदीय ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि तकनीकी के क्षेत्र में नारमदीय ब्राह्मण समाज के युवाओं ने देश और विदेश में अपना स्थान पाया है। जैसे मैंने ललित केशरी जी का उदाहरण दिया, तो ऐसे इसका हमका उपयोग करना। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक देश का स्वजन अपनी एक IT ID से जुड़ जाए, तो देश विदेश में रहने वाला जैसे ID को फॉर्म करे या क्लिक करे उसका पूरा परिचय उसमें आ जाए और वो महासभा से जुड़ा रहे। आपका पूरा नाम? मैं राजेश बडोले, पिता स्वर्गीय श्री गजानन जी बडोले, कसलावद नर्मदा तट का निवासी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।